एग्जाम्पल 5, एक्स टेक्स 3 hours मोर देन बाई टू वॉक 30 किलोमीटर। कराए कि एक्स है जो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है बाई से 30 किलोमीटर वॉक करने में, दोनों है जो 30 किलोमीटर में वॉक करता है, लेकिन एक्स को 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। बट इफ़ एक्स डबल्स हिज पेस, पेस का मतलब होता है कदम, यदि वो अपने कदम को 2 गुना कर दे, ही इज अहेड ऑफ बाई 1/2 तो कहता है वह बाई से इतना आवर्स आगे रहता है। तो फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग, तो उसके स्पीड का वॉकिंग क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि एक्स का जो स्पीड है वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर/आवर है, और जो बाई का स्पीड है वो लेट कर लीजिए बाई किलोमीटर/आवर। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि एक्स है जो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है बाई से, यानी दोनों के टाइम में 3 घंटा का डिफरेंस है, एक 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब दोनों के टाइम में 3 घंटा का डिफरेंस है। अब आप देखिए कि कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एक्स है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यहाँ से एक्स के टाइम में से बाई के टाइम को घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले लिखिए डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ एक्स एंड बाई, ये दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटा का है, और एक्स है जो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो यहाँ एक्स का जो टाइम आएगा माइनस, और ये बाई वाले टाइम को इससे माइनस करिए, ये जो दोनों के जो टाइम का डिफरेंस था वो था 3 घंटा का, तो जो एक्स जितना टाइम ले रहा था और बाई जितना टाइम ले रहा था, दोनों के बीच में जो गैप था वो 3 घंटा का था, यानी एक्स 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसी कारण एक्स वाले टाइम से बाई वाले टाइम को घटाया गया है, क्योंकि एक्स का टाइम ज़्यादा है। अब बताइए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो ये हो जाएगा d/s, और इधर भी डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू 3 आवर। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, दोनों का तो डिस्टेंस सेम ही था, यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों है जो 30 ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे देखिए एक्स का जो स्पीड माने थे वो माने थे x किलोमीटर/आवर, तो ये हो जाएगा 30/x, माइनस इसका भी डिस्टेंस 30 ही रहेगा, लेकिन इसका जो स्पीड हो जाएगा वो बाई किलोमीटर/आवर, तो ये हो जाएगा 30/बाई इक्वल टू 3। यहाँ से 30 कॉमन लीजिए तो 1/x माइनस 1/बाई इक्वल टू 3, ये 3 से कटेगा 10 बार में। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो 1 बचा है, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो 1/x माइनस 1/बाई, उधर जाके ये हो जाएगा 1/10, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला था कि बट इफ़ एक्स डबल हिज पेस, यदि एक्स अपने कदम को दोगुना कर देता है, देन ही इज अहेड ऑफ बाई 1/2 आवर्स। तो देखिए जब एक्स अपने कदम को दोगुना कर देगा तो एक्स का स्पीड क्या हो जाएगा, अभी उसका करेंटली एक्स का जो स्पीड था वो x किलोमीटर/आवर था, लेकिन अपने कदम को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका जो स्पीड है वो भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2x किलोमीटर/आवर। क्योंकि जैसे देखिए एक्स एक बार में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, मान लीजिए 3 मीटर है, और अब की बार ये क्या किया कि अपने कदम को दोगुना कर दिया, मतलब एक बार में इतना कर रहा था तो अब इसका दोगुना कवर करेगा, डेट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जैसे इसका दोगुना कवर करेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे करेंटली था x किलोमीटर, तो जब डबल करेगा तो ये कवर करेगा 2x किलोमीटर/आवर, और स्पीड ऑफ बाई, तो बाई का तो वहीं रह जाएगा बाई किलोमीटर/आवर। उसके बाद देखिए बोला था कि जब एक्स अपने स्पीड को डबल कर देता है तब बोला था कि एक्स इज अहेड ऑफ बाई 1/2 दैट मीन्स 3/2 आवर, यानी एक्स है जो बाई से इतना घंटा आगे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्स बाई से इतना घंटा आगे है दैट मीन्स एक्स है जो इतना घंटा कम टाइम लेगा। यहाँ पे दोनों के बीच के जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो इतना घंटा का है, क्योंकि एक्स है जो इतना घंटा क्या है आगे है, तो टाइमिंग का डिफरेंस तो इतना घंटा का ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स इतना घंटा आगे है ना, डेट मीन्स एक्स है जो इतना घंटा कम टाइम लेगा। जैसे मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, और हम बोलते हैं कि दोनों एक डिस्टेंस में, मतलब समझिए कि एक फील्ड में दोनों दौड़ रहा है इस तरीके से, और इसको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है ए से लेकर बी, और इसका भी ए से लेकर बी। मान लीजिए दोनों ए से दौड़ना शुरू किया है,
और हम बोलते हैं कि राम है जो श्याम से 1 घंटा आगे चल रहा है। तो 1 घंटा आगे चल रहा है का मतलब क्या हुआ कि जो राम और श्याम दोनों मिलकर जो जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये जो राम है 1 घंटा आगे चल रहा है, मतलब ये यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। श्याम से ये 1 घंटा आगे चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राम है वो बी पॉइंट पे 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम जितना टाइम लेगा उससे 1 घंटा कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे यही बोला था ना कि एक से जो 22 से 3/2 आवर्स आगे है, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का वो है 3/2 आवर्स का। यहाँ पे 1 घंटा ये आगे है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 घंटा का। लेकिन यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे तो डिफरेंस हो जाएगा 3/2 आवर का, और बोला था कि एक से जो 22 से इतना घंटा आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो एक्स है वो इतना घंटा कम टाइम लेगा। तो जब ये एक्स इतना घंटा कम टाइम लेगा, यानी यहाँ पे एक्स का जो टाइम है वो कम है और वाई का टाइम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंस करिएगा वो हो जाएगा वाई का टाइम ज़्यादा है तो वाई माइनस एक्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का टाइम क्या है, कम है। तो वाई के टाइम में से एक्स के टाइम को घटाइए, और यहाँ पे जो टाइम का जो डिफरेंस ये जो गैप था वो था 3/2 आवर्स का, तो हो जाएगा 3/2। यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 3/2। यहाँ पे देखिए बाई का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए 30 ही रहेगा, इसके लिए भी 30 रहेगा और इसके लिए भी 30 ही रहेगा, लेकिन स्पीड बदलेगा। यहाँ पे देखिए ये बाई वाला है, तो बाई का स्पीड क्या था, 22 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। और यहाँ पे जो x का जो स्पीड था वो था 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 3/2। ऊपर से 30 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1/बाई माइनस 1/2x इक्वल टू 3/2। यहाँ 3 से काटिए 30 को 10 बार में, और इसको इधर लाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/बाई माइनस 1/2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 × 2, तो यह आ जाएगा 1/20। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/10, और इक्वेशन सेकंड दे रखा था 1/y माइनस 1/2x इक्वल टू 1/20। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऊपर में है -1/y और नीचे में है +1/y, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे ही ऐड करिएगा तो -1/y और +1/y ये तो कट जाएगा, तो ये 1/x और -1/2x, ऊपर में बच गया 1/x और नीचे में -1/2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/10 + 1/20। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए 20, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1। 2 से काटिए 20 को 10 बार में, तो आ जाएगा 1/x, इधर आ जाएगा 3/10। इसको क्रॉस करिए या फिर उलट दीजिए दोनों तरफ, इसको उलटिएगा तो x हो जाएगा, इस साइड उलटिएगा तो 10/3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10/3। अब इसे x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/10, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पुट करिएगा 10/3 माइनस 1/y इक्वल टू 1/10। अब यहाँ पे देखिए ये 10/3 डिवाइड में है, तो जब इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे रहेगा, तो यह आ जाएगा 3/10 माइनस 1/y इक्वल टू 1/10। 1/y को उधर और 1/10 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 3/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10 इक्वल टू 1/y। यहाँ से काटिए इसको 5 टाइम्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए x का जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, और x का जो वैल्यू आया वो आया 10/3, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्पीड 10/3 किलोमीटर पर आवर, और y का जो स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू आया 5, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 6, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन अ ट्रेन इंजन
and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed। कह रहा है कि जब 30 आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड, मतलब 10 तो हर जगह 10, यदि 20 से जा रहा है तो हर जगह 20 से ही जा रहा है। और उसके बाद ट्रेन के इंजन में कुछ डिफेक्ट आ गया और उसके बाद उसका जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का 4/5 रिड्यूस हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 45 मिनट। तो कहता है ट्रेन है जो अपना डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट पहुंचा। हाइड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर्स। कहता है यदि यही चीज़ 18 किलोमीटर के बाद होता, और 18 किलोमीटर मोर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये चीज़ हुआ था 30 किलोमीटर के बाद, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर मोर का मतलब यहाँ पे 18 ऐड करिए, डेट मीन्स 48 किलोमीटर के बाद यही चीज़ होता, तब द ट्रेन वुड हैव रीच 9 मिनट अर्लियर। तो ट्रेन 9 मिनट पहले पहुँच जाती। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो ट्रेन का स्पीड बताइए और टोटल जर्नी का डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और जो जर्नी पूछा था डिस्टेंस का, वो मान लेते हैं टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे बताइए कि टोटल टाइम टेकन टू कवर 22 किलोमीटर, टोटल जर्नी का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है टोटल 22 किलोमीटर और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टोटल टाइम लगेगा 22/x आवर। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए x किलोमीटर पर आवर है, डैट मीन्स x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 घंटा में, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1/x, और टोटल है 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1/x इंटू 22, डेट मीन्स ये हो जाएगा 22/x आवर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। तो टोटल जो जर्नी का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 22/x आवर। तो यहाँ पे देखिए केस 1, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। यहाँ पे बोल रखा था क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन के इंजन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो यहीं लिए हैं केस 1 में आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल जर्नी का लेंथ क्या था, 22 किलोमीटर था। तो मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ट्रेन को जाना है ए से लेकर बी तक, और इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर, क्योंकि यही टोटल जर्नी का लेंथ था। और उसके बाद देखिए वो ट्रेन 30 किलोमीटर तो यूनिफॉर्म स्पीड से किया था, और इसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर लेट किए हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, और इसको कवर किया है वो यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स x किलोमीटर पर आवर से। अब टोटल है 22 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टोटल में से इसको घटाइए, तो 22 - 30 किलोमीटर ये वाला हो जाएगा। और इसको कितना से कवर किया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जब इसके इंजन में डिफेक्ट आता है तो इसका जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का 4/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल स्पीड का 4/5, तो ओरिजिनल स्पीड क्या था, x था, तो ओरिजिनल स्पीड x और x का 4/5, डेट मीन्स ये हो जाएगा 4x/5। तो इसका जो ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कवर करेगा 4x/5 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ पे बोला था कि जैसे ही उसके इंजन में डिफेक्ट आता है तो उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है, घट कर 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब उसका जो स्पीड है वो घटकर ओरिजिनल स्पीड का 4/5 हो जाता है। तो पहले उसका ओरिजिनल स्पीड था x, जैसे ही उसके इंजन में खराबी हुआ तो उसका स्पीड अब हो जाएगा 4x/5 घट के, पहले x था अब हो गया घटकर 4x/5। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करिएगा कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा और 22 - 30 किलोमीटर डिस्टेंस करने में जो टोटल टाइम लगा, दोनों का टोटल टाइम इक्वल करिए टोटल टाइम के। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर प्लस टोटल टाइम टेकन टू कवर 22 - 30 किलोमीटर इक्वल टू टोटल टाइम। और यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। और यहाँ पे देखिए इधर टोटल टाइम क्या होगा,
तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल जो जर्नी का डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर था, और इसको कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा था, 22/x। तो ये हो जाएगा 22/x। और इसमें देखिए पहला केस में क्वेश्चन में बोला था कि जब ट्रेन में कुछ डिफेक्ट आया था तो ये अपना डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट पहुंचा था। तो 40 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या होगा कि वो ट्रेन है जो 45 मिनट लेट पहुंचा था। तो 45 मिनट लेट पहुंचने का मतलब हुआ कि वो ट्रेन 45 मिनट और ज़्यादा टाइम लिया। लेट पहुंचने का मतलब वही हुआ ना कि वो 45 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम तो पहले इतना लगता था 22 किलोमीटर को डिस्टेंस, ये 22 किलोमीटर ट्रेवल करने में टोटल टाइम इतना लग रहा था, और जबकि वो ट्रेन 45 मिनट और लेट पहुंचा तो ये 45 मिनट और ज़्यादा टाइम लगा। तो इसको और क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और इसका स्पीड है x। यहाँ पे डिस्टेंस है y-30 और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 4x/5, और ये हो जाएगा y/x। और ये 45 मिनट है तो इसको आवर में बदल लीजिए। तो 45 मिनट इसको आवर में बदलिएगा तो 45/60 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे काटिए इसको 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, तो ये हो गया 3/4 आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 30/x। और ये देखिए 4x/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो हो जाएगा 5 × y-30 और नीचे में 4x रहेगा, और इधर आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3x। इधर भी एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 4x आएगा, तो x से x कटेगा तो 30 × 4 120, और 4x से 4x कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -150, और यहाँ पे तो वही चीज़ रहेगा 4 + 3x/4x। अब देखिए यहाँ पे 4x से 4x कैंसिल आउट होगा, और 120 - 150 तो ये आएगा -30, और -30 को उधर भेजिए, नहीं तो ऐसा करिए यहाँ पे 120 - 150 तो ये आ जाएगा -30, और यहाँ पे देखिए 5 को उधर ले जाइए तो 4 पहले से और 5 इधर आएगा, तो 4 - 5 तो -y और +3x, तो ये हो जाएगा -30, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बाई प्लस हो जाएगा, 3x माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाएगा -3x + y = 30। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए केस सेकंड करा, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर मोर। मतलब सेकंड में बोला था ना कि यदि यही चीज़ हैपन होता 18 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करता उसके बाद, यानी पहले वो 30 किलोमीटर पे ट्रेन का इंजन खराब हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 18 किलोमीटर और ट्रेवल कर लेता उसके बाद यदि खराब होता, डेट मीन्स 30 और +18 यानी 48 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद यदि यह इंजन खराब होता तो ये 9 मिनट पहले पहुँच जाता। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट था ए और बी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 22 किलोमीटर, और यहाँ पे बोल रहा है कि 18 किलोमीटर और ट्रेवल कर लेता तो 30 + 18 डेट मीन्स 48 किलोमीटर के बाद यदि खराब होता तो ये हो गया 48 किलोमीटर, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा ये बचेगा 22 - 48 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए ये तो स्टार्टिंग वाला जो डिस्टेंस कवर किया था बिना खराब इंजन हुए, तो वो तो यूनिफॉर्म स्पीड था, वो था x किलोमीटर/आवर, और उसके बाद जो इंजन खराब हुआ था तो उसका स्पीड क्या हुआ था, घटकर हो गया था ओरिजिनल स्पीड का 4/5। तो ओरिजिनल स्पीड था x का 4/5, 4x/5। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होता वो उसको कवर करेगा इस स्पीड से। और यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे इसको जो टाइम लगा था वो देखिए, यहाँ पे बोल रहा था कि ये 9 मिनट पहले पहुँच जाता। तो 9 मिनट पहले पहुँचने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहला वाला केस में पहुँचा था 45 मिनट लेट, और यहाँ पे बोल रहा है कि 9 मिनट पहले पहुँच जाता। तो 9 मिनट पहले पहुँच जाता तो अगर 45 में से 9 माइनस करिए तो यहाँ पे आएगा 36, तो 36 मिनट या नहीं 36 मिनट, फिर भी तो वो लेट ही रहता। यहाँ पे बोल रहा था कि 9 मिनट पहले पहुँच जाता, और पहले वाले केस में 45 मिनट वो लेट पहुँचा था, और यहाँ पे बोल रहा है कि 9 मिनट पहले पहुँच जाता। तो यदि आप 45 में से 9 माइनस भी कर लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 36,
यानी अभी भी तो वो 36 मिनट लेट ही ट्रेन है। पहला केस में 45 मिनट लेट था, अभी अगर 9 मिनट पहले पहुंच जाएगा तब भी तो वो 36 मिनट लेट ही रहेगा। तो 36 मिनट लेट कहने का मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेन है सेकंड केस में वो 36 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे टाइम को इक्वल करिए, 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो जितना टाइम लगेगा और इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो जितना टाइम लगेगा उसको इक्वल करिए टोटल टाइम के। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर प्लस टोटल टाइम टेकन टू कवर बाई माइनस 48 किलोमीटर इक्वल टू टोटल टाइम। तो ये देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ पे भी हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ पे जो टोटल टाइम लगेगा तो टोटल टाइम कितना लग रहा था, स्टार्टिंग में लग रहा था 22 किलोमीटर डिस्टेंस से वो करने में 22/x आवर, और यहाँ पे 36 मिनट लेट है तो प्लस 36 हो जाएगा। 36 मिनट लेट का मतलब क्या, 36 मिनट वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे प्लस 36 मिनट को आवर में बदलिए तो ये आ जाएगा 36/60। इसको काटिए 12 से 3 बार में और 12 से 5 बार में, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/5 आवर। और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है 48 और स्पीड है x, फिर यहाँ पे डिस्टेंस है बाई माइनस 48 और स्पीड है 4x/5, और यहाँ पे हो जाएगा बाई अपॉन एक्स और प्लस 3/5, क्योंकि ये आवर में है और ये मिनट में, तो इसको भी आवर में करना होगा। तो ये हो जाएगा 48/x प्लस 5 को ऊपर भेजिए तो 5 इंटू बाई माइनस 48/4x, इधर हो जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस 3/5। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे x कटेगा तो 48 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 192 प्लस यहाँ पे 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 48 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 240। इधर एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 5x, x से x कटेगा तो 5 और 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x से x कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 192 माइनस 240, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसको माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा -48/4, इधर तो वही चीज़ रहेगा 5 प्लस 3x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 240, और यहाँ पे करिएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12x, ठीक है। तो 12x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -12x, और इधर है 25 और 20 को इधर लाइएगा तो 25 माइनस 20 तो ये हो जाएगा +5 और माइनस 240 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा +240। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था -3x प्लस y इक्वल टू 30, और इक्वेशन सेकंड था -12x प्लस 5y इक्वल टू 240। यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को इक्वल करें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -12x प्लस 4y इक्वल टू ये आ जाएगा 120। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस करिए क्योंकि यहाँ भी -12x और यहाँ भी -12x। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और ये माइनस वाला प्लस, तो -12x प्लस 12 ये तो कट जाएगा 5 माइनस 4 तो यहाँ पे बचेगा बाई और यहाँ पे आएगा 120, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 120। अब इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए तो इक्वेशन 1 दे रखा था -3x प्लस बाई इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा -3x बाई की जगह 120 इक्वल टू 30। यहाँ पे 3x को उधर भेजिए और 30 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल टू 3x को इधर लाइए तो प्लस 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 इक्वल टू 3x, तो ये कटेगा 30 बार में तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। तो ट्रेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 30, तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जर्नी का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर और बाई का वैल्यू आया 120, यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर करना था वो था 120 किलोमीटर।
एग्जाम्पल 7, ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान स्पीड। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है यदि ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो, मतलब ज़्यादा हो, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो कहता है उसको 4 घंटा कम समय लगता है निर्धारित समय से। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो उसको निर्धारित समय से 6 घंटा अधिक टाइम लगता है। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, तो जर्नी का डिस्टेंस टोटल कितना है। तो यहाँ पे क्या करिए कि मान लीजिए इस तरीके से दो पॉइंट है ए और बी, और इसके बीच का जो सर्टेन डिस्टेंस बोला है वो मान लीजिए डी किलोमीटर है, और ट्रेन को यही डिस्टेंस कवर करना है डी किलोमीटर, ए से लेकर बी तक। जो वो रखा था ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो मान लेते हैं वो सर्टेन डिस्टेंस डी किलोमीटर है जिसको वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करा। तो आप इसको मान लीजिए कि जो ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब यहाँ से बताइए कि जब ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो टोटल डी किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसको कवर करने में टाइम तो लगेगा ही। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको टाइम लगता है 22 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, एंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, ये जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो मान लीजिए 22 आवर्स है। तो यहाँ पे देखिए केस 1 में क्या बोला था कि यदि उसके स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये था ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस था डी किलोमीटर, और यहाँ पे यदि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको लग रहा था 22 आवर। और बोला कि यदि इसके स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए इसके स्पीड को यदि 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए तो ये 4 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसके स्पीड को इंक्रीज करिएगा तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो पहले जितना टाइम लेता था उससे 4 घंटा कम लेगा, तो पहले ये ले रहा था 22 आवर्स, तो अब 4 घंटा कम लेगा, तो ये लेगा 22 - 4 आवर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक केस ये है और एक केस ये है। जब x किलोमीटर के स्पीड से जाता है तो उसको 22 आवर टाइम लगता है, और यदि वह x+6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तब उसको 22 - 4 आवर लगता है। लेकिन दोनों केस में तो वो डिस्टेंस पर डी किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। फर्स्ट वाले केस में भी ये टोटल डी किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड वाले केस में भी ये टोटल डी किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है, डेट मीन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले केस में स्पीड है x और टाइम है बाई, तो ये हो जाएगा x इंटू बाई। और सेकेंड वाले केस में देखिए स्पीड है x+6 और टाइम है बाई-4। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा x बाई, और यहाँ पे बाई से मल्टीप्लाई करिए तो x बाई प्लस 6 बाई, उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे -24। ये देखिए x बाई से x बाई कटेगा, और ये दोनों को इधर लाइए तो -4x इधर आएगा तो +4x, और 6 बाई इधर आएगा तो -6 बाई इक्वल टू 20, ये -24। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आएगा 2x - 3 बाई इक्वल टू -24। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 12 बार में, तो ये आ जाएगा 2x - 3 बाई इक्वल टू -12। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद केस सेकंड देखिए, जब स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाता है, तो यहाँ पे था एक ए था और एक बी था, और बीच का जो डिस्टेंस था वो था डी किलोमीटर। और जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको टोटल टाइम लग रहा था 22 आवर। और जब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाता है तो इसको यहाँ पे देखिए 6 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। जब इसको 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो करते हैं तो 6 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे स्पीड है x और 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो करिएगा तो ये हो जाएगा x - 6, और यहाँ पे 6 घंटा ज़्यादा तभी लग रहा है बाई, तो अब लगेगा बाई + 6 आवर्स।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों केस में डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगा d किलोमीटर ही, चाहे तो वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए तो यहाँ पे 22 घंटा लगेगा, चाहे वह x - 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे इसको टाइम इतना लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा वो d किलोमीटर ही। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे देखिए स्पीड है x और टाइम है बाई, तो x इंटू बाई, और सेकेंड केस में स्पीड जब x - 6 हो जाता है तो इसका टाइम हो जाता है बाई प्लस 6। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x बाई, यहाँ पे बाई से मल्टीप्लाई करिए तो x बाई -6 बाई, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x - 36। यहाँ पे x बाई से x बाई काटिए और ये दोनों को इधर लाइए तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6x और -6 बाई इधर आएगा तो +6 बाई इक्वल टू -36। यहाँ पे क्या करिए कि -6 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा +6 और यहाँ पे आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा -36। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 से कटेगा 36 6 बार में, तो ये आ जाएगा x - बाई इक्वल टू 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 2x - 3 बाई इक्वल टू -12, और इक्वेशन सेकेंड था x - बाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए बाई वाला टर्म को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बाई है, तो अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 3 बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x - 3 बाई इक्वल टू 18। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ भी -3 बाई और यहाँ भी -3 बाई, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, तो -3 बाई +3 बाई ये तो कट जाएगा, 2x - 3x तो ये आ जाएगा -6, और यहाँ पे देखिए -12 -18 तो ये ऐड होकर हो जाएगा -30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा है x - बाई इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x की जगह 30 माइनस बाई इक्वल टू 6, बाई को उधर और 6 को इधर लाइए तो 30 - 6 इक्वल टू बाई, तो यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू आ जाएगा 24। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 30, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम था बाई आवर और बाई का वैल्यू आया 24, डेट मीन्स 24 आवर। हमसे पूछा था टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और यहाँ पे देखिए स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम इसको लगा 24 आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 720 किलोमीटर।